हेलो डियर स्टूडेंट, टुडे आई ऑल्सो डिस्कस अबाउट क्लास 7 सिविक्स 6 चैप्टर। तो देखो ये 7th का सिविक्स का 6 चैप्टर है। 6 चैप्टर में क्या है, जनरल कॉन्शियसनेस ह्यूमन राइट्स के बारे में डिस्कस किया गया है। तो फास्टली देखो जानना जरूरी है ह्यूमन राइट्स मीन्स क्या है। तो देखो ह्यूमन राइट्स मीन्स है मानवाधिकार, यानी कि सभी लोगों को पृथ्वी में जन्म लेने के बाद कुछ अधिकार दिया जाता है, उसे राइट्स बोलते हैं। राइट्स यानी कि अधिकार दिया जाता है। तो ह्यूमन राइट्स डे के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो ये यहाँ पर पहले एक कहानी जैसा लिखा गया है। यहाँ पर सरोज और उसका दीदी का कहानी लिखा गया है। दोनों में ये ह्यूमन राइट्स के बारे में बातचीत कर रही है, क्या क्या बातचीत किए हैं, किस डेट पर ह्यूमन राइट्स डे सेलिब्रेट किया जाता है, ह्यूमन राइट्स डे सेलिब्रेट किस कारण के लिए किया जाता है, ये सभी यहाँ पर लिखा है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो सरोज आई स्ट्रक और न्यूज़ वाइल रीडिंग द न्यूज़पेपर। सरोज न्यूज़पेपर पढ़ने के टाइम वेरियस प्रोग्राम टू एन ह्यूमन राइट्स डे सी सॉ द डेट 10th दिसंबर। उन्होंने देखे न्यूज़पेपर पढ़ने के टाइम 10th दिसंबर ह्यूमन राइट्स डे लिखा है। तब उन्होंने क्या किया, सरोज ने देखो सी रीड होल न्यूज़, देयर वाज स्पीच ऑफ समबॉडी show me where is a story drawing competition. Saroj went to her elder sister and asked part of left about human rights. Sister stayed telling her. अभी देखो उन्होंने 10th दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है ह्यूमन राइट्स डे। जब उन्होंने देखा है, देखने के बाद अपने एल्डर सिस्टर को उन्होंने क्या पूछे, देखो ये ह्यूमन राइट्स डे क्या है। ठीक है, सरोज क्लास 7 में पढ़ते, उसे तो नहीं पता है। इस कारण के लिए अपने दीदी को पूछे हैं कि ह्यूमन राइट्स 10th दिसंबर को किस कारण के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। फिर उसका दीदी देखो क्या क्या आंसर बताती है, देखते हैं। और देखो उसका दीदी फिर बता रही है, ऑल पीपल इन द वर्ल्ड हैव गॉट सम राइट्स सिंस बर्थ व्हिच इज कॉल्ड ह्यूमन राइट्स। ऑल पीपल इन द वर्ल्ड, पूरा वर्ल्ड में सभी पीपल का जन्म होने के बाद कुछ राइट्स दिया गया है, जिसे बोलते हैं ह्यूमन राइट्स। देखो लिखा है ऑल पीपल इन द वर्ल्ड हैव गॉट सम राइट्स सिंस बर्थ, यानी कि जन्म होने के बाद कुछ राइट्स मिल जाता है, उसे बोलते हैं ह्यूमन राइट्स। ठीक है, देयर राइट्स आर फॉर हैप्पीनेस ऑफ ऑल। ये राइट्स सभी लोगों को हैप्पीनेस यानी कि खुश रखने के लिए ये ह्यूमन राइट्स डे को सेलिब्रेट किया जाता है और ये ह्यूमन राइट्स दिया जाता है। ठीक है, सभी लोगों को खुश रखने के लिए ये ह्यूमन राइट्स या मानवाधिकार दिया जाता है। वेयर दिस राइट्स आर केयर्ड फॉर ईच अदर एवरी पीपल फील द प्रोस्पेरिटी पीस एंड हैप्पीनेस। सभी पीपल को प्रोस्पेरिटी पीस यानी कि शांति और हैप्पीनेस रखने के लिए ये डे को 10 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है और ये ह्यूमन राइट्स दिया जाता है सभी लोगों को खुश रखने के लिए। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर ह्यूमन राइट्स क्या क्या है ह्यूमन राइट्स में, इसी को देखेंगे। फर्स्ट में देखो क्या है ह्यूमन राइट्स का देखो एग्जाम्पल दिया गया है। द हाउस, घर में रहने का राइट सभी लोगों को दिया गया है। सिक्योरिटी का राइट्स दिया गया है, फूड का राइट्स दिया गया, हेल्थ, मैरिज एंड चाइल्ड, एक्सप्रेशन ऑफ डिग्निटी, तुम कुछ भी एक्सप्रेशन कर सकते हो, या राइट टू एक्सप्रेशन दिया गया है। राइट टू हेल्थ, फूड, सिक्योरिटी, द हाउस, फेयरवेज, प्रोटेक्शन ऑफ ऑन इन पीस डेमोक्रेसी के लिए भी। ठीक है, यानी कि शांति बनाए रखने के लिए भी राइट्स दिया जाता है। एडुकेशनल राइट्स दिया गया है, सभी लोग पढ़ सकते हैं, इसमें से कुछ प्रॉब्लम नहीं। कल्चरल राइट्स दिया गया है, कल्चरल राइट्स, इक्वलिटी दिया गया है, फ्रीडम, एक्सप्रेशन ऑफ लव, कम्युनिटी कोऑपरेशन, सिटीजनशिप एंड नेशनलिटी। ठीक है, तो ये सभी राइट्स को दिया गया है ह्यूमन राइट्स में, ये सभी आता है। ठीक है, ये सभी आता है ह्यूमन राइट्स यानी कि मानव अधिकार में। तो ये सभी अधिकार को एक ह्यूमन को जन्म होने के बाद ही मिल जाता है। ठीक है, देखो यहाँ पर लिखा है ऑब्जर्व दिस राइट्स एंड अंडरस्टैंड। ये पूरा सभी राइट्स को अच्छे से देखो, देखने के बाद समझो ठीक से। रीड द गिवन चार्ट केयरफुली। ह्यूमन राइट्स आर गिवन व्हिच आर इक्वल फॉर ऑल। ये जो राइट्स दिया गया है ये सभी लोगों के लिए इक्वल है। ठीक है, ये जो राइट्स दिया गया है यहाँ पर देखो इतना सारा राइट्स दिया गया है, ये बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए ही सेम है। ठीक है, ऐसा नहीं है जो गरीब है उसके लिए राइट्स नहीं दिया गया है, जो अमीर है उसके लिए राइट्स नहीं दिया गया है, ये ऐसा नहीं है। सभी लोगों को इक्वल राइट्स दिया गया है। ठीक है, और जो जन्म होने के बाद मिलते हैं।
अब देखो, थिंक इन आवर फैमिली इफ़ इट हैपन्स देन, अगर तुम्हारा फैमिली में ऐसा होता तो तुम क्या करते। तो बच्चों ये अपने से सोचना बस कि क्या करना चाहिए ऐसा किसी भी फैमिली में होता है तो, ठीक है। मेंबर्स आर क्वारल विथ ईच अदर, यानी कि घर का फैमिली मेंबर में एक दूसरे के साथ लड़ाई करते हैं तो क्या करना चाहिए। समवन इज ट्रैवलिंग एंड अदर ईटिंग फुल स्टोमक, अगर देखो किसी को भूखा रख दिया गया है फैमिली में तो क्या करना चाहिए उसे। सब मेंबर आर सिक, कोई पतला दुबला है फैमिली में तो क्या करना चाहिए। ये अपने से बस सोचो कि क्या करना चाहिए, ठीक है। प्रोहिबिशन टू टॉक ईच अदर, अगर किसी का फैमिली में ऐसा होता है कि एक दूसरे के साथ बातचीत नहीं करते हैं तो उसमें से उनमें उस सिचुएशन में तुम फैमिली में क्या कर सकते हो, क्या कर सकती हो। देखो, मेंबर्स आर इलिटरेट, कोई मेंबर अगर घर में फैमिली में इलिटरेट है, अनपढ़ है तो तुम क्या कर सकते हो, ठीक है। नो फैकल्टी ऑफ हाउस, हाउस का फैकल्टी नहीं दिया गया है, घर में रहने नहीं दिया गया है तो तुम क्या कर सकते हो। और क्या क्या क्वेश्चन देखो, और 3 है पार्शियली एमंग मेंबर, अगर किसी मेंबर को सभी लोगों से अलग कर दिया गया है तो तुम क्या कर सकते हो। मेंबर्स डू नॉट कोऑपरेट विथ ईच अदर, अगर घर का फैमिली में जैसे देखो तुम्हारा मम्मी पापा है एक दूसरे के साथ अगर कोऑपरेट नहीं करते हैं तो उन लोगों को क्या करना चाहिए। कैसे, ये दोनों का तुम्हारे मम्मी पापा का अगर देखो प्रॉब्लम है, ठीक है, दोनों में ही कोऑपरेट नहीं करते हैं तो तुम उस सिचुएशन में क्या कर सकते हो, ठीक है। इनसिक्योर फीलिंग एमंग ईच अदर, अगर कोई घर में इनसिक्योर फील करते हैं, सिक्योरिटी फील नहीं करते हैं, ठीक है, तो क्या करना चाहिए, ठीक है। फिर ये सभी क्वेश्चन तो सरोज ने अपने दीदी को पूछ दिए हैं। फिर दीदी क्या बताती है देखते हैं, चलो। दीदी कंटिन्यूड हर टॉक, दीदी बताती है कि आवर वर्ल्ड इज ए वर्ल्ड बिग फैमिली, ये पूरा विश्व एक बड़ा सा फैमिली है। द पीपल लिविंग इन इट इज़ ए मेंबर ऑफ दिस फैमिली, और इस फैमिली का जो इस फैमिली का सभी एक एक फैमिली मेंबर है, तो पूरा विश्व एक फैमिली है, ठीक है। हम सभी लोग इस फैमिली का ही एक एक मेंबर है, ठीक है। अब देखो, ईजी मेंबर हैज़ इक्वल राइट्स वेदर दे बिलोंग टू डिफरेंट कास्ट, अगर कोई अलग कास्ट से बिलोंग करते हैं, अलग कलर और क्रीड से बिलोंग करते हैं, कोई मेल है या फीमेल है, रिच या गरीब या अमीर है, यंग और ओल्ड है, सभी लोगों को इक्वल राइट्स दिया गया है, सभी लोगों को इक्वल राइट्स दिया गया है। वो गरीब है या अमीर है, मेल है या फीमेल है, ये सब कुछ नहीं देखा जाता है, ठीक है। तो पूरा विश्व को एक फैमिली बताती है उसका दीदी, और ये फैमिली का, ये विश्व में रहने वाले सभी लोग फैमिली मेंबर है। जैसे देखो, तुम कुछ नया जगह घूमने के लिए गए हो, जाने के बाद क्या पूछते हो, भाया किधर से, अगर किसी जगह जाना है तो किधर से जाना है भाइया बहन, ये सब कुछ करके बोलते हैं, ठीक है। तो इस कारण के लिए बोलते हैं कि पूरा वर्ल्ड को एक बिग फैमिली मान के चलना चाहिए, ठीक है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास में हम लोग दीदी आस्क्ड, और दीदी क्या क्या क्वेश्चन पूछी है और यहाँ पर ट्रू फॉल्स अपने से बताना यहाँ पर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये दीदी आस्क्ड से इधर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लास को कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और जो लोग न्यू हो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।